हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग लाइट रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल फ्रीज। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? लाइट रिएक्शन को बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको? फोटोकेमिकल फ्रीज। ठीक है, तो इसको और क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल फ्रीज। सो लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल फ्रीज भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है समझो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? फोटोकेमिकल फेज, जिसको बोल सकते हो आप लाइट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें इंक्लूड होता है क्या? इसमें होता है लाइट का एब्जॉर्प्शन। ठीक, इसमें क्या होता है? लाइट का एब्जॉर्प्शन, वाटर का स्प्लिटिंग होता है इसमें। ठीक है, लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटिंग और ऑक्सीजन रिलीज होता है इसमें। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन इसमें रिलीज होता है। और क्या होता है इसमें? फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है एटीपी और एनएडीपीएच इसमें बनता है। किसमें? लाइट रिएक्शन में। बात समझे? तो आखिर में हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन को क्या होता है? लाइट रिएक्शन एक डायरेक्टली क्या होता है भाई? लाइट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट होता है। क्लियर है आपको? तो लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन डायरेक्टली क्या होता है? लाइट रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट होता है। बिना लाइट के नहीं, क्या नहीं होगा? बिना लाइट के लाइट रिएक्शन नहीं होगा, मतलब सनलाइट के। ठीक है, तो बिना सनलाइट के क्या नहीं हो पाएगा भाई? लाइट रिएक्शन हो, क्योंकि लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पर? सनलाइट पर। ठीक है, सनलाइट का जब एनर्जी होगा तभी क्या होगा? लाइट रिएक्शन ऑकर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा मैं आपको समझाया। इसमें क्या होगा? सबसे पहले लाइट है तो उसका लाइट का एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले क्या होगा इसमें? लाइट एब्जॉर्प्शन। देखो, लाइट रिएक्शन सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा भाई? देखो, लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होगा? देखो, सबसे पहले इसमें होगा जिसको बोलते हैं लाइट का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा इसमें? सेकंड चीज इसमें होगा वाटर स्प्लिटिंग। ठीक, सेकंड चीज क्या होगा इसमें? जिसको बोलते हैं वाटर का स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन, सेकंड चीज क्या होगा इसमें? जिसको बोलते हैं वाटर क्या होगा इसमें? वाटर का स्प्लिटिंग। और इसमें क्या होगा? और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा भाई? ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और इसमें क्या होगा भाई? और इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हाई एनर्जी, जिसको बोलते हैं क्या? एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी जिसको बोलते हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच। बात समझे? तो इसमें क्या हो रहा है? देखो, इसमें लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है भाई? वाटर स्प्लिटिंग, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और हाई एनर्जी फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। समझे आपको? तो हाई एनर्जी फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। क्लियर? तो इसमें क्या हो रहा है समझे? लाइट रिएक्शन डायरेक्टली क्या होता है? लाइट पर डिपेंडेंट होता है। इसमें होता है क्या समझे? इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, और इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया लग गया कि आखिर में लाइट रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या बनेगा भाई? इसमें बनेगा एटीपी और क्या बनेगा इसमें? और इसमें बनेगा एनएडीपीएच इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट होगा तभी क्या होगा भाई? लाइट रिएक्शन ऑकर होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो, इसमें पिगमेंट को, ठीक है, इसमें सनलाइट को कैप्चर करने के लिए इसमें क्या होता है? फोटो सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है? सनलाइट को कैप्चर करने के लिए मतलब एक प्रॉपर एक यूनिट बनाया गया है जिसको बोलते हैं फोटो सिस्टम। ठीक है, फोटो सिस्टम में क्या होता है? फोटो सिस्टम कंसिस्ट करता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो फोटो सिस्टम देखो, फोटो सिस्टम, ठीक है, तो फोटो सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? फोटो सिस्टम के पास क्या होता है? फोटो सिस्टम टू टाइप के होते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम 1 और एक होता है फोटो सिस्टम 2। आखिर में फोटो सिस्टम में होता क्या है? इसमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, सबसे पहले समझो कि आखिर फोटो सिस्टम में होता क्या है। ठीक, इसमें क्या होता है? प्रेजेंट। इसमें होता है प्रेजेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? LHC। LHC का मतलब क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो LHC का मतलब क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आखिर में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है क्या? तो LHC का मतलब क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है भाई? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किस चीज से मिलकर बना है? ये ठीक है, ये हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट से मिलकर बना है क्या? हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट से मिलकर बना है, जिसको बोलता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो किससे बना है भाई? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना है हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट से मिलकर
हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना है क्या, जिसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LHC। ठीक है, तो इसमें क्या बना है भाई, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC। ठीक है, तो फोटो सिस्टम में क्या होता है, फोटो सिस्टम में एक तो होता है आपका LHC, ठीक है, एक तो होता है क्या फोटो सिस्टम में एक होता है जिसको बोलते हैं LHC, और दूसरा चीज जो होता है फोटो सिस्टम में जिसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। और इसमें क्या होता है भाई, और इसमें होता है जिसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर, RXN का मतलब होता है रिएक्शन, ठीक, शॉर्ट फॉर्म है रिएक्शन का, तो उसको आप समझ लो, क्लियर है। तो फोटो सिस्टम में क्या होता है भाई, देखो फोटो सिस्टम कंसिस्ट करता है, पहला तो क्या भाई इसके पास क्या होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और दूसरा चीज इसके पास क्या होता है, इसके पास जो दूसरा चीज होता है जिसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। ठीक है, रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, रिएक्शन सेंटर में होता है प्रेजेंट हम लोग का क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्या होता है, रिएक्शन सेंटर में होता है प्रेजेंट हम लोग क्या, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल ए। और आपको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है कि क्लोरोफिल ए क्या भाई, क्लोरोफिल ए एक चीफ पिगमेंट है जो क्या करता है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है लाइट का। ठीक, क्लोरोफिल ए क्या करता है, क्लोरोफिल ए मैक्सिमम क्या करता है, क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है क्या, लाइट का। ठीक है, उसे इसको बोलते हैं, और क्या शो करता है, लाइट का मैक्सिमम। ठीक, अगर लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा तो क्या शो करेगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करेगा। ठीक, उसी लोग बोलते हैं कि क्लोरोफिल ए क्या होता है, क्लोरोफिल ए एक चीफ प्रोड्यूसर है, इसको बोलते हैं चीफ पिगमेंट है। क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से, समझे बात को। तो ये हम लोग का हो गया रिएक्शन सेंटर। तो आपको मतलब बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आखिर में फोटो सिस्टम के पास क्या होता है। ठीक है, आखिर फोटो सिस्टम किस किस चीज से मिलकर बना है, समझ है आपको, यहाँ तक क्लियर हो। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो फोटो सिस्टम होता है 2 प्रकार के। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं फोटो सिस्टम। देखो तो फोटो सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक होता है हम लोग जिसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 1, और एक होता है फोटो सिस्टम 2। एक होता है ठीक है PS1। PS1 का मतलब क्या है, PS का मतलब है फोटो सिस्टम। ठीक है, फोटो सिस्टम को बोलते हैं PS, कंफ्यूज मत होना मैं आपको। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1, और एक होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, PS2, फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो फोटो सिस्टम होता है 2 टाइप के, एक होता है फोटो सिस्टम 1, और एक होता है जिसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। PS1 और PS2, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब देखो क्या होगा। ठीक है, आप सबसे पहले देखेंगे कि आखिर में इसमें होगा क्या। फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है समझो आप, ये होता है आपका रिएक्शन सेंटर। एक क्या है भाई, आपको बीच में क्या दिखेगा, ठीक है, मिडिल में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं क्या, ये क्या है, रिएक्शन सेंटर। इसमें क्या है, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट, इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए है। क्लियर है, इसके ठीक है, इसके दोनों साइड, ठीक, इसके आउटसाइड में क्या होता है, इसके अगल बगल में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके दोनों साइड, अगर सेंटर में क्या है, देखो अगर सेंटर में रिएक्शन सेंटर है तो रिएक्शन सेंटर के इधर साइड में क्या होता है, इसके इधर साइड में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो देखो कहाँ पर होंगे प्रेजेंट, अगर क्लोरोफिल यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होंगे, देखो इसके यहाँ पर एक होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक क्या है भाई LHC, ये भी क्या है LHC। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। LHC का मतलब क्या है आपको समझाया, देखो यहाँ पर एक क्या है भाई, LHC का मतलब है जिसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्शन सेंटर के दोनों साइड देखो आप ध्यान, ठीक है, रिएक्शन सेंटर के दोनों साइड क्या है, रिएक्शन सेंटर के दोनों साइड, ठीक है, रिएक्शन सेंटर के दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। समझ आ रहा है आपको कि रिएक्शन सेंटर के दोनों साइड क्या है भाई, जिसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें कौन सा होता है पिगमेंट, देखो इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, तो इसमें आपको 3 पिगमेंट मिलेंगे, कौन कौन सा, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, और इसमें क्या होगा एक और पिगमेंट जिसको बोलते हैं कैरोटिनॉइड। ठीक है, कैरोटिनॉइड। तो इसमें आपको 3 पिगमेंट देखने को मिलेगा, किसमें भाई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं मेन 3 पिगमेंट, कौन कौन सा, देखो क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड। ये क्या करेंगे, ये भी लाइट का एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, ये पिगमेंट भी क्या करेंगे, लाइट का एब्जॉर्प्शन करेंगे, और लाइट को ट्रैप करके किसको देंगे, लाइट पे, ठीक है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके किसको देंगे भाई, ये ट्रांसफर करेंगे किसको, रिएक्शन सेंटर को। बात समझे, आखिर में क्या करेंगे, देखो
जो हम लोग का क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल और कैटोनोइड, इनको बोलते हैं क्या, एसेसरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, एसेसरी पिगमेंट। ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसको करेंगे ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करेंगे किसको देंगे भी, क्लोरोफिल को, मतलब रिएक्शन सेंटर को कुल मिला के देंगे फाइनली, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ, देखिए जो क्लोरोफिल है, ठीक है, जो वेवलेंथ के लाइट को, ठीक है, जो वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर सकता है उसको करेगा, ठीक है भाई, सबको थोड़ी कर सकता है, आप समझो ना, क्लोरोफिल भी कुछ उसका लिमिट है, उतना कोई क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, बाकी को नहीं कर सकता, उसको कौन करेगा, उसको करेगा क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैटोनोइड, ठीक है, वो क्या करेंगे, लाइट, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करके किसको देंगे भी, किसको करेंगे ट्रांसफर, क्लोरोफिल ए को, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, समझ आया आपको, ठीक है। तो इसमें देखो, ठीक है, PS1 में जो रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है, PS1 में जो क्या होता है, PS1 में जो रिएक्शन सेंटर होता है उसको बोलते हैं P700, ठीक, इसमें रिएक्शन सेंटर कितना होता है जिसको बोलते हैं P700, ठीक है, मतलब ये 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ, ठीक है, 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, समझे। तो 700 नैनोमीटर के लाइट को क्या करता है, 700 नैनोमीटर के लाइट को ये वेवलेंथ के, ठीक, वेवलेंथ के लाइट को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो इसको बोलते हैं P700, ठीक है। तो PS1 में देखो, PS1 में क्या होता है, इसका रिएक्शन सेंटर, PS1 का रिएक्शन सेंटर, ठीक है, PS1 का रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट P700। समझ आ रहा है आपको कि PS1 के रिएक्शन सेंटर में क्या होता है प्रेजेंट भाई, जिसको बोलते हैं P700, मतलब ये 700 के वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्लियर। अब बात करेंगे PS2, ठीक है, फोटो सिस्टम 2। तो इसमें भी सेम वही होगा, देखो बीच में क्या होगा, इसमें रिएक्शन सेंटर, इससे अगल बगल क्या होगा भाई, वही सेम चीज, ठीक है, जो पढ़े हैं अभी सेम LSC, ठीक है, ये बीच में क्या है, रिएक्शन सेंटर है, सेम चीज, ठीक। और समझो इसमें भी क्लोरोफिल होगा, अंतर क्या होगा, ठीक, अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसमें देखो, इसमें का, ठीक है, PS1 का रिएक्शन सेंटर कितना, इसमें PS1 का रिएक्शन सेंटर है कितना, P700, ठीक है, लेकिन इसका फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर कितना होता है, P680, कितना होता है इसका होता है P680, मतलब ये 680, ठीक है, 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ के लाइट को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, ये 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, और वो 680, ठीक है, 680 वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, समझे ना। तो इसके आप समझ आए आपको आखिर में डिफरेंस क्या है। PS1 का रिएक्शन सेंटर में होता है प्रेजेंट P700, ठीक है, PS1 के रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, PS1 के रिएक्शन सेंटर में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं P700, और PS2 के रिएक्शन सेंटर में होता है प्रेजेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं P680। तो आपको कंफ्यूज मत होना है, PS1 में आपको याद रखना है कि PS1 का जो, ठीक है, रिएक्शन सेंटर कितना होता है P700, ठीक है, और PS2 का जो रिएक्शन सेंटर कितना होता है भाई, उसको बोलते हैं P680। और ये इनका मतलब इनका डिस्कवरी नाम से, फंक्शन से नहीं किया गया है, इनके फर्स्ट डिस्कवर हुए थे PS1, और उसके बाद डिस्कवर्ड हुए थे क्या भाई PS2, ठीक है, इनका डिस्कवरी फंक्शन से नहीं हुआ है, ठीक है, फर्स्ट हुआ था उसलिए इसको PS1 रख दिए पहले, ठीक है, और ये बाद में डिस्कवरी उसलिए इसको PS2 इसका नाम रख दिए, ठीक है। तो ये था हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन। आखिर में फोटो सिस्टम 2 टाइप होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 1, एक होता है फोटो सिस्टम 2। इसमें क्या होता है, ठीक, रिएक्शन सेंटर, और इसमें क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और इसमें होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, ठीक है भाई, समझे आपको, क्लियर हो आप, ठीक है। अब बात करेंगे देखो कि आखिर में कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इसमें अब बात करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन, इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, उसको देखेंगे लाइट ट्रैक्शन में, ठीक है। सबसे पहले आप समझो लाइट ट्रैक्शन PS1 PS2, ठीक है, लाइट ट्रैक्शन कहाँ पर होता है, आखिर में क्लोरोप्लास्ट में, ठीक, क्लोरोप्लास्ट में होता है लाइट ट्रैक्शन, सबको पता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है कहाँ पर, ये होता है ग्रेनुल थैलाकोइड में, ठीक है, क्लियर हो। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
चेन, मतलब आप क्या करेंगे भाई, द इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, उसको डिस्कस करेंगे। चलो भाई देखते हैं आपके आखिर में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा, उसको देखेंगे, ठीक है। अब लाइट ट्रैक्शन में देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है उसको देखेंगे, कैसे इससे एटीपी बनता है, ठीक है। आपका केमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस, ठीक है, आपका आंसर गिवन है केमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। इसको भी इसी लेक्चर में सब कोशिश को जो भी आपका लाइट ट्रैक्शन के रिलेटेड है, ठीक, उसको इस लेक्चर में वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, आप क्लियर, आप लाइट ट्रैक्शन पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर में। देखो अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक लिखते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो आखिर में कैसे इलेक्ट्रॉन का होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कि आखिर में कैसे क्या होता है, कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, उसको देखेंगे अब। तो आपको सबसे पहले समझना है कि कैसे क्या समझना है इसको, कि सबसे पहले देखो, हाँ सबसे पहले ड्रॉ करते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो देखो भाई ये क्या है आपका, ये इसको पता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, पेन में आपको समझाया कि आखिर में कहाँ पर होगा, ठीक है। लाइट ट्रैक्शन कहाँ पर होगा, लाइट ट्रैक्शन होकर कहाँ पर होगा, ग्रेनल, ठीक, कहाँ पर होगा भाई, ग्रेनल थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो कहाँ पर लाइट ट्रैक्शन, ये ऑकर होगा ग्रेनल थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो लाइट ट्रैक्शन कहाँ, ग्रेनल थैलाकोइड। तो सबसे पहले बनाते हैं थैलाकोइड का मेम्ब्रेन। एक क्या है भाई, आपको जो स्ट्रक्चर मैं समझाया हूँ, बनाया हूँ, ठीक, एक इसका स्ट्रक्चर है थैलाकोइड का, ठीक है। ये थैलाकोइड के, अब देखो हम लोग ने क्या किया, थैलाकोइड को जूम किया है, ठीक है। जब आप क्या करोगे, थैलाकोइड को जूम करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है भाई। ये क्या है आपका, थैलाकोइड है, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, थैलाकोइड को जूम करके देखोगे, ठीक है, तो आपको ऐसे दिखेगा, समझे बात को। इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं भाई, देखो, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको पता है कि थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है pH2 pH1 दोनों होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो pH2 pH1 दोनों क्या होता है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों क्या होता है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो तो इसमें क्या, देखो सबसे पहले यहाँ पर होता है प्रेजेंट, एक क्या है थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है, समझेंगे ना आप, एक क्या है थैलाकोइड का ये मेम्ब्रेन है, ठीक है भाई। इसमें क्या होगा प्रेजेंट, आपको पता है, देखो एक और बना लेते हैं, चलो भाई। चलो देखो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको पता, देखो आपको पता हो आप, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर होता है प्रेजेंट, यहाँ पर आपका है जिसको बोलते हैं, ये क्या है, ये हम लोग का है pH2, ये क्या है भाई, ये है pH2, ठीक है, फोटो सिस्टम 2, ठीक है। और यहाँ पर प्लेट है जिसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 1, सबको समझ आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, देखो यहाँ पर इसको देखो, ये क्या है आपका फोटो सिस्टम 2, ठीक है। और ये क्या है, इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 1। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो, ठीक है। अब देखा आपको समझ आपको, एक क्या है आपका फोटो सिस्टम 1 और एक क्या है आपका जिसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। आप समझ आपको आखिर में क्या दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका है फोटो सिस्टम 1 और ये क्या है आपका फोटो सिस्टम 2, ठीक है। तो ये क्या है आपका, देखो फोटो सिस्टम 1 है ये, और ये क्या है आपका फोटो सिस्टम 2। अब आपको समझ है, देखो कि आखिर में इसमें होगा क्या, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले देखेंगे कि आखिर में इसमें होगा क्या, कौन सा रिएक्शन इसमें ऑकर होता है। सबसे पहले आप देखो, ठीक है, सबसे पहले आप देखो इतना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब सनलाइट से, देखो आप इसको, जब सनलाइट से, सनलाइट है, ठीक है, सन है, और सन से क्या आता है भाई, सन से सनलाइट आता है, ठीक है। अब वन बाय वन समझो ध्यान से, अब होगा क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका।
सबसे पहले 680, अगर 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ कलेक्ट आया है, अगर 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ कलेक्ट आया, ठीक है, तो क्या होगा भाई, जो पीएच 680, ठीक है, 680 नैनोमीटर का जब वेवलेंथ का, ठीक है, वेवलेंथ का लाइट आया, तो क्या होगा भाई, इसमें जो pH2 है, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 वो एक्टिव होगा। क्या हो जाएगा भाई, फोटो सिस्टम 2 एक्टिव होगा, ठीक है। और ये जब एक्टिव होगा, ठीक है, तो क्या करेगा ये अपना, इसके पास क्या है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन पेंट है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा भाई, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन को देखो एक्साइट किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का मतलब है कि अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का मतलब है कि क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल समझो, आपके मतलब कोई चीज़, आपको कोई चीज़, ठीक है, आप मतलब आपको कोई भी चीज़, आपको नया फ़ोन लेना है, चलो ठीक है, आपको नया फ़ोन लेना है, आपको नया फ़ोन मिल गया, ठीक है, तो आप कितना एक्साइटमेंट, आप उछलते हो, कूदते हो, ठीक है, ये मेरे को फ़ोन मिल गया, वाह, ठीक है, समझ बात, ठीक है, तो आप बहुत खुश होते हो क्योंकि आपको चीज़ चाहिए था वो मिल गया, ठीक, तो आप बहुत एक्साइटमेंट होता है आपको, ठीक है। वैसे ही जब इसके पास, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 के पास जब 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट आता है, ठीक है, जब फोटो सिस्टम 2 के पास 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट आता है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को, इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को, इसके पास क्या होता है, प्रिंट इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, मतलब जंप करता है, ठीक, इसके इलेक्ट्रॉन जंप करता है, उछलते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कहाँ जाता है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और जब ये क्या करता है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, ठीक है, तो ऊपर में प्रेजेंट, ऊपर में बैठे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर द एग्जांपल सेम बात ठीक लेते हैं, चलो आपने फ़ोन लिया, ठीक है, तो आपने फ़ोन लिया तो आपको मिठाई खाने का मन क्या, भाई मैं नए फ़ोन ले, ठीक है, तो आपको मेरे को मिठाई खाना है, तो आप घर के बाहर निकले तो बाहर में 10 जन बैठे थे मिठाई खाने के लिए, वैसे ही सेम, ठीक है, तो वैसे ही सेम इसमें कि जब इसको एक्साइटमेंट हुआ, ठीक है, जब ये क्या हुआ, pH2 एक्साइट हुआ, ठीक है, तो ये भी, इसका भी इलेक्ट्रॉन जम के बाहर निकला, तो देखे बाहर में पहले से क्या बैठा, ऊपर में पहले से बैठे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, क्लियर है। तो क्या करेगा, देखो जब ये pH2 अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करेगा, ठीक, एक्साइट करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में पास करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, ये क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को फिर से किस में देगा, ये देगा इलेक्ट्रॉन को, देखो फिर क्या करेगा, देखो जो हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ पास करता है, ये पास करता है सबसे पहले यूवी किरण के पास, ठीक है। तो आप समझो सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग ने जब रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ोगे, ठीक है, रेस्पिरेशन उसमें यूवी किरण था जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, कैरियर, जो क्या था, इलेक्ट्रॉन कैरियर था। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्लास्टोक्विनोन, उसमें क्या था यूवी किरण, इसमें क्या होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जिसको बोलते हैं क्या है, यहाँ पर लिख लो उसको, ठीक है, PQ का मतलब होता है प्लास्टोक्विनोन, क्विनोन, ठीक है, तो PQ का मतलब क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, और CYT B6F इसका मतलब क्या होता है, साइटोक्रोम, इसका मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम, ठीक है। और क्या है, PC का मतलब है प्लास्टोसाइनिन, इसका मतलब क्या है, PC का मतलब है जिसको बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, तो PC का मतलब है जिसको बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन। ये चीज आपके सब क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे और आगे पास करेंगे, ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और आगे पास करेंगे, ठीक है भाई, समझे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, किसके पास है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर सबसे पहले गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सबसे पहले, फिर उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, सबसे पहले देगा PQ को, ठीक है, और PQ फिर क्या करेगा, PQ फिर देगा अपने इलेक्ट्रॉन किसको, B6F को, साइटोक्रोम
B6F को, और जो B6F है अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा PC को, ठीक है। और PC क्या करेगा, PC अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको भाई, PC अपने इलेक्ट्रॉन देगा PS1 को। बात समझे पूरा कहानी क्या हुआ भाई, पूरा कहानी आपको समझ आया कि आखिर में खिलाड़ी लग क्या चल रहे यहाँ पर। सबसे पहले आप समझो, सबसे पहले 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ लाइट आया तो pH2 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को जंप करेगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन जंप होगा, ठीक है, तो वहां पर पहले से ही उसको पकड़ने के लिए बैठा है आदमी, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया, अब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है किसके पास, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को पास करेगा सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन। उसके बाद किसको देगा, साइटोक्रोम B6F। उसके बाद इलेक्ट्रॉन देगा किसको, PC, प्लास्टोसैनिन को, ठीक है। उसके बाद देखो जो प्लास्टोसैनिन है, उसके बाद देखो जो क्या है, प्लास्टोसैनिन, फिर प्लास्टोसैनिन, फिर क्या करेगा, प्लास्टोसैनिन अपने इलेक्ट्रॉन को देगा किसको, फिर प्लास्टोसैनिन अपने इलेक्ट्रॉन को देगा किसको भाई, PS1 को, ठीक है। फिर क्या करेगा, प्लास्टोसैनिन अपने इलेक्ट्रॉन को देगा PS1 को, और PS1 फिर क्या करेगा, उसके बाद PS1 क्या करता है, PS1 फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करेगा, ठीक। इसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो क्या करेगा भाई, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब जब इसके पास देखो, जब 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ लाइट आएगा, ठीक है, तो ये एक्टिव होगा, क्लियर है। PS1 क्या होगा, फिर उसके बाद जब 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ लाइट आएगा, ठीक है, तो PS1 क्या होगा, एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा, ठीक है, तो क्या करेगा भाई, अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से जंप करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करेगा, और किसको, कौन एक्सेप्ट करेगा, इसको कहा, यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है जिसको बोलते हैं एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है पहले से ही जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और जब PS1 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जंप करेगा, तो वहाँ पकड़ने के लिए पहले से ही बैठा है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, आप समझो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन किसको पास जाएगा, FD के पास। FD क्या होता है, इसको आप लिख लो भाई, FD क्या होता है, FD होता है फेरोडॉक्सिन, ठीक है। FD क्या होता है, FD होता है जिसको बोलते हैं फेरोडॉक्सिन, ठीक है। तो FD क्या होता है जिसको बोलते हैं, क्या देखो, FD को बोलते हैं फेरोडॉक्सिन, ठीक है। तो FD क्या होता है जिसको बोलते हैं फेरोडॉक्सिन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने इलेक्ट्रॉन को देगा किसको, जिसको बोलते हैं फेरोडॉक्सिन, ठीक है। उसके बाद फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन, उसके बाद देखो फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा भाई, उसके बाद फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, समझो आप, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास है, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, फिर BCH, ठीक है, साइटोक्रोम B6F, उसके बाद प्लास्टोसैनिन, उसके पास किसके पास गए, उसके बाद किसके पास गया भाई, PS1 के पास, ठीक है। PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से FD क्या करेगा, FD क्या करता है, समझो, FD इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो स्ट्रोमा में, जो, ठीक है, जो कहाँ पर भाई, जो आप समझो कि जो कहाँ पर है, स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है भाई, H+ है, ठीक है। स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, H+ है, तो क्या करता है, NAD, आप समझो कि ये क्या करता है, NADP, ठीक है। NADP से क्या फॉर्म करता है, NADP से बनाता है क्या, जिसको बोलते हैं NADPH, समझे। इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले देखो FD का है, ठीक है, फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो इसको क्या मिल गया भाई, NADP को इलेक्ट्रॉन मिल गया। H+ कहाँ पर था, H+ प्रेजेंट था स्ट्रोमा में, ठीक है। H+ क्या है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा, ठीक है। तो स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं क्या, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है H+, क्लियर। तो स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है भाई, H+ प्रेजेंट है, तो H+ लिया और क्या फॉर्म किया, और फॉर्म किया NADPH, और क्या फॉर्म किया, NADP से क्या फॉर्म किया, NADPH, समझ आया। NADP से क्या फॉर्म किया भाई, NADP से फॉर्म किया जिसको बोलते हैं NADPH, ठीक है। तो ये NADP से क्या बनाया, NADP से बनाया जिसको बोलते हैं NADPH, ठीक है, समझ आया। ये क्या फॉर्म किया, NADP से फॉर्म किया जिसको बोलते हैं NADPH। और यहाँ पर क्या होता है, जब, ठीक है, जब प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन
साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पर जब क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, तब क्या फॉर्मेशन होता है, जब यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बात समझे? जब क्या करता है, देखो जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है तो उससे क्या होता है भाई, एटीपी का फॉर्मेशन भी इससे होता है। तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लो, ठीक है, फिर मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा। बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है आखिर में रिएक्शन हो कैसे रहे, ठीक है। तो आपको समझना है, देखो सबसे पहले आपको समझना है देखो कि आखिर में हो क्या रहा है, ठीक। बहुत सिंपल है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो, सिंपल है। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक क्या है भाई, PQ साइटोक्रोम BCX और OPC FD, ये सब का मतलब क्या है? सबसे पहले देखो, PQ का मतलब है प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। PQ का मतलब क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन। CYT P6F इसका मतलब है साइटोक्रोम, PC का मतलब है प्लास्टोसाइनिन, तो FD का मतलब है फेरोडॉक्सिन। ये सब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। समझ आए? ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सनलाइट, मतलब सनलाइट से एनर्जी लाइट आया, ठीक है। कितना का लाइट आया भाई, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट आया, ठीक है। किसके पास आया, PH2 के पास। तो क्या होगा, PH2 एक्टिव होगा, और जब PH2 एक्टिव होगा, ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ठीक है। जब क्या होगा भाई, PH2 एक्टिव होगा तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करेगा, ऊपर उछालेगा, ठीक है। और जब भी अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर उछालेगा, जंप करेगा, तो ऊपर में पहले से बैठा है उसको पकड़ने के लिए, जिसको बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन आया, फिर क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देता है किसको, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देता है PQ को। PQ क्या है, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसको देता है, साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम से PC प्लास्टोसाइनिन को। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन ये अपने इलेक्ट्रॉन को देता है किसको, PS1 को, ठीक है, समझे बात को। फिर क्या देता है, प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन को देता है किसको, PS1 को, और PS1 क्या करता है, PS1 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। ये क्या करेगा, फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, और जब अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए पहले से ही बैठा है, जिसको बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जब PS1 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ठीक है। जब PS1 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा तो वहाँ पर पहले से ही बैठा है इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए। बात समझे? जब PS1 क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट, तो वहाँ पर पहले से ही बैठा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जाएगा FD के पास, फेरोडॉक्सिन के पास, ठीक है। उसके बाद फेरोडॉक्सिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का, फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को देता है किसको, NADP को, ठीक है। फिर क्या करता है, फेरोडॉक्सिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, NAD को, और फिर NAD से क्या बनता है, NAD से बनता है NADPH। कैसे बनता है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया कहाँ से, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, ठीक, और H+ कहाँ से मिला, स्ट्रोमा से, ठीक है। तो ये फॉर्म कर लेता है क्या, जिसको बोलते हैं NADPH। क्या बनाता है भाई, ये बनाता है जिसको बोलते हैं क्या है, NADPH का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर NADPH यहाँ पर बन जाता है। समझे? पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको एक बार दो बार समझ जाएगा, जिससे बात बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो, समझो, वीडियो को देखो, समझ नहीं आएगा तो नहीं, बहुत लोग को एक ही बार में समझ आ जाता है, ठीक है, क्योंकि सिंपल है ये। क्लियर है? अब आपको मैं समझाऊं, देखो अपहिल डाउन, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है अपहिल क्या है, डाउनहिल। आपने एनसीईआरटी रेट क्या हुआ, ठीक है, तो आपको पता है कि वहां पर मेंशन है अपहिल क्या है, डाउनहिल क्या है, ठीक है। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, PS1 जब क्या करता है, PS1 जब अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, और ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपहिल, इसको बोलते हैं क्या है, अपहिल, अपहिल, ठीक है। और जब, ठीक, और जब क्या, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास, प्लास्टोक्विनोन के पास, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाउनहिल मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं डाउनहिल, ठीक है, क्योंकि देखो डाउनहिल का मतलब है कि नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऊपर में है, ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऊपर में है, और प्लास्टोक्विनोन क्या है, नीचे में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या है, डाउनहिल। समझ आया? तो आखिर में जब इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो उसको बोलेंगे अपहिल, और नीचे में इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलेंगे डाउनहिल, ठीक है। तो जब वो अपवर्ड मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलेंगे अपहिल,
और जब डाउनवर्ड मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलेंगे डाउनहिल। बस ये कॉन्सेप्ट आपका है, समझ लिया आप? ठीक है भाई, तो ये था आपको कॉन्सेप्ट अपहिल डाउनहिल का। ठीक है, और कैसे NADP से क्या बना, कैसे NADP से बना जिसको बोलते हैं NADPH। समझे आपको? आखिर में कैसे NADP से कैसे क्या बना भाई, NADP से फॉर्मेशन हुआ किसका, जिसको बोलते हैं NADPH का। ठीक है, तो ये था आपका पूरा मतलब कॉन्सेप्ट कि आखिर में क्या, आप समझो क्या हुआ। अब देखो भाई PH2 के पास आप समझो, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया होगा तो अब आ जाएगा। देखो PH2 के पास देखो जब जब क्या होगा, जब जब 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ लाइट आएगा, ठीक है, तब तब क्या होगा भाई, ये अपने इलेक्ट्रॉन को PH2 क्या करेगा, PH2 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा भाई। लेकिन समझो ना आप भी, PH2 के पास इतने इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे, इसके पास कोई खजाना थोड़ी पेड़। ठीक है, बात समझे भाई, PH2 के पास इतने इलेक्ट्रॉन पैदा कहाँ से कर रहे, आ कहाँ से रहे भाई, ये क्वेश्चन तो है ना। क्या इसके पास देखो जब जब 680 नैनोमीटर को वेवलेंथ लाइट आएगा, ठीक है, तब तब क्या करेगा, PH2 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा भाई। इसके पास कभी ना कभी इसको कौन रिप्लेस कर इलेक्ट्रॉन को, इसके पास आ कैसे रहे, तो समझो आप। ठीक है, थैलाकोइड के ल्यूमेन, एक क्या है भाई, थैलाकोइड का ये ल्यूमेन, ये क्या है, थैलाकोइड का ल्यूमेन है। ठीक, इसमें क्या हो रहा था, थैलाकोइड के ल्यूमेन में हो रहा है फोटोलाइसिस। थैलाकोइड के ल्यूमेन में क्या हो रहा है, थैलाकोइड के ल्यूमेन में हो रहा है जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब इसमें वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, तो ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड में क्या होता है, इसमें होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें वाटर ब्रेक करता है और फॉर्म करता है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या बनाता है, और 2H+। ठीक है, और साथ में बनाता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन ये डिफ्यूज हो जाता है। ठीक, ऑक्सीजन ये डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है PH2 के पास, बात समझे। और 2H+ किसके पास है, वो किसके पास, वही ल्यूमेन में ही होता है प्रेजेंट, ल्यूमेन में। ठीक, ल्यूमेन में ही रहता है H+। ठीक है, तो 2H+ कहाँ रहता है भाई, ल्यूमेन में रहता है। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, ये जाते हैं फोटोलाइसिस मतलब फोटोसिस्टम के पास। ठीक है, और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बात समझे। तो इसको बोलते हैं क्या भाई, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का फोटोलाइसिस, मतलब इसमें क्या हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है। इसको बोलते हैं क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इट इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, PH2 के पास, H+ यहीं पर रहता है, ल्यूमेन में रहता है। ठीक है, और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है, बात समझिए आपको। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या होता है। ठीक है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर होते हैं क्या, जिसको, ठीक है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर होते हैं प्रेजेंट, ये तो होता है आपका F0, इसको बोलते हैं क्या है, ये होता है आपका F0, और ये होता है जिसको बोलते हैं F1। ठीक है, यहाँ पर एक होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं F0 F1 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या होता है भाई, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स। F0 क्या होता है, F0, ठीक है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर इम्बेडेड होता है। F0 क्या होता है, F0 थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर इम्बेडेड होता है। ठीक है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर क्या होता है, F0 जो है ये थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर इम्बेडेड होता है, और F1 और क्या देखो F1 उसके आउटसाइड होता है। ठीक है, F1 प्रिंट कहाँ पर है, F1 है स्टोमा के साथ साइड। ठीक है, और F0 क्या है भाई, F0 है थैलाकोइड मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है। ठीक है, इसमें होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें ATP का होता है सिंथेसिस। ठीक है, तो F0 F1 कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें ही होता है ATP का सिंथेसिस। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कि आखिर में कीमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस क्या बोलता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका जो कीमियो ऑस्मोसिस बोलता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर मैं उसको आपको कीमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस को आपको मैं डीप समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखो आपका कीमियो ऑस्मोसिस सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। ठीक, उसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, समझो आप
कि ठीक थैलाकोइड के ल्यूमेन में क्या हो रहा है, थैलाकोइड के ल्यूमेन में वाटर का हो रहा है स्प्लिटिंग। थैलाकोइड के ल्यूमेन में क्या हो रहा है भाई, थैलाकोइड के ल्यूमेन में हो रहा है वाटर का स्प्लिटिंग। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग, जिसके चलते क्या हो रहा है, जिसके चलते क्रिएट हो रहा है क्या, जिसके चलते क्या क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर, ठीक, मतलब थैलाकोइड के लुमेन पार्ट में, इसके लुमेन में, ठीक है, लुमेन ऑफ थैलाकोइड में क्या हो रहा है, इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से क्रिएट हो रहा है क्या, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है, देखो इसके अंदर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन, इसके अंदर, ठीक है, H+ मतलब प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्टोमा, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको पता है, मतलब कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन में और कोई भी चीज़ लो कंसंट्रेशन में, मतलब ग्रेडियंट है। मतलब आप समझो सिंपल कि ये आपका देखो, ठीक है, ये आपका बॉक्स है, आपका 2 बॉक्स है, ठीक है, आपके 2 बॉक्स है और एक बॉक्स पर आप समझो, एक बॉक्स पर कम बॉल है और एक दोनों आपस में करेक्ट है, ठीक है, और एक बॉक्स पर ज़्यादा बॉल है। ठीक है, तो आपको पता हुआ, इसको जो आप पॉइंट कर देखो, एक बॉक्स पर ज़्यादा बॉल है और दूसरे बॉक्स पर कम बॉल है। ठीक है, तो आपको सिंपल बात है भाई, ये देखो इसमें क्या है, एक बॉक्स में ज़्यादा बॉल है, दूसरे बॉक्स में कम बॉल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब क्या हो गया भाई, इसमें कंसंट्रेशन क्या है, ऊपर नीचे है, कम ज़्यादा है, ठीक है, इक्वल नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो कहाँ मूव करेगा भाई, अलोंग द कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करेगा, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे मूव करेगा, क्योंकि ऊपर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नीचे में कंसंट्रेशन कम है, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं कोशिश की आपको समझाने की कि आपको समझ आया कि आखिर में प्रोटॉन ग्रेडियंट होता क्या है। मतलब समझो ना, सिंपल मीनिंग है कि मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, मेम्ब्रेन, ठीक है, लुमेन में क्या है, H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्टोमा। ठीक है, तो इससे क्या क्रिएट होता है, इससे क्रिएट हो रहा है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है क्रिएट, जिसको बोलते हैं क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलते हैं। क्लियर है, सबसे पहला पॉइंट आपके एनसीईआरटी में ही बोलता है। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट क्या है। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, जब क्या हो रहा है, देखो जब आप समझना, ठीक है, जब NADP से क्या बन रहा है, जब NADP से बन रहा है क्या, जिसको बोलते हैं NADPH। समझे, जब क्या हो रहा है भाई, NADP से बन रहा है क्या, जिसको बोलते हैं NADPH, तो इससे भी देखो जो स्टोमा में H+ था वो भी यूज हो जा रहा है भाई। पहले से ही स्टोमा में कम H+ था, वैसे और उसको मतलब, ठीक है, पहले से ही कम, उसको बोलते हैं जिसके पास पहले से ही कम पैसा होता है उससे और पैसा क्या मांगोगे। ठीक है, जिसके पास पैसा कम है उससे आप पैसा मांगोगे तो, ठीक है, तो भाई क्या बोलेगा। ठीक है, तो उसमें सेम हो रहा है। ठीक है, स्टोमा के पास पहले से ही कम H+ है, ठीक है, और फिर से मतलब, ठीक है, फिर से क्या हो रहा है, ठीक है, स्टोमा के पास पहले से ही लो क्या है, H+ है, और NAP, ठीक है, NADP से क्या बन रहा है, जब NADP से क्या बनता है, NADPH, तब क्या हो रहा है, H+ और यूज हो रहा है। ठीक, तो इससे और क्या हो रहा है, इससे और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है भाई, और कम हो रहा है। ठीक है, स्टोमा में H+ और कम हो रहा है और लुमेन में H+ और बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या होगा और फिर से और मतलब लुमेन के अंदर फोटोलिसिस होगा, तो इसमें क्या होगा, H+ इंक्रीज होंगे। ठीक है, और स्टोमा में NADP का फॉर्म होगा। ठीक, NADPH फॉर्म होगा। अगर स्टोमा में क्या होगा, NADPH फॉर्म हुआ, तो इसमें क्या होगा भाई, NADPH बनेगा स्टोमा में। ठीक, तो इससे क्या होगा, H+ कंसंट्रेशन, H+ प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कहाँ कम होगा, प्रोटॉन कंसंट्रेशन स्टोमा में कम होगा एज कंपेयर टू लुमेन। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि लुमेन में हमेशा H+ कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थैलाकोइड के ल्यूमेन में H+ प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि इसमें हमेशा क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा। ठीक है, तो हमेशा आप ये चीज़ को याद रखना कि हमेशा ल्यूमेन में क्या होगा, H+ का कंसंट्रेशन। ठीक है, हमेशा ल्यूमेन में H+ का कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा। बात समझे, तो ल्यूमेन में क्या होगा, हमेशा H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा।
समझ है आपको? इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा H+ कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, समझ है आपको? ठीक है, अब समझो अब क्या होगा। ठीक है, अब क्या होगा आपको समझना है। तो इससे अब क्या हो गया, इससे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडिएंट क्रिएट हो गए। ठीक है, तो अब जो H+ है, H+ कहाँ मूव करेगा, H+ लुमेन से कहाँ मूव करेगा, स्टोमा मूव करेगा। ठीक है, लुमेन से H+ कहाँ मूव करेगा, लुमेन से H+ मूव करेगा स्टोमा में। ठीक है, तो यहाँ से जब क्या, यहाँ से क्या पास होगा, यहाँ से H+ जब पास होगा, ठीक है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स से F1, ठीक, F0 F1 कॉम्प्लेक्स से जब H+ प्रोटॉन पास होगा, ठीक है, तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनेगा भाई, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है जिसको बोलते हैं ATP। ठीक है, हर एवरी 2+, ठीक है, एवरी 2+ मतलब टू प्रोटॉन से क्या बनेगा, एक ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 2 प्रोटॉन से क्या होता है, एक ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, देखो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनेगा जिसको बोलते हैं ATP। क्लियर है? तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनेगा भाई, जिसको बोलते हैं ATP का यहाँ पर क्या होगा, ATP का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। समझ आया? तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, अब लुमेन में क्या होगा, कंसंट्रेशन फिर से कम होगा, लुमेन में H+ कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, और बाहर में देखो, बाहर में भी H+ कंसंट्रेशन कम ही रहेगा, क्योंकि भाई बाहर में तो हमेशा जो NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब लुमेन के अंदर क्या होगा, हमेशा H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा ही रहेगा। बात समझे आप? हमेशा क्या रहेगा भाई, लुमेन के अंदर हमेशा H+ कंसंट्रेशन हमेशा हाई रहेगा। समझे? ठीक है भाई, समझ आया आपको? आखिर में हो क्या रहा है, इसको बोलते हैं कीमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इसको, कीमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस को बोलते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट कर लो एक बार, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो आखिर में लाइट रिएक्शन में आखिर में कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है, कैसे इसमें NADPH बनता है, उसको देखें। NADPH बनने के लिए एंजाइम का वो कहाँ पर है, इसका एंजाइम होता है प्रेजेंट आउटसाइड थैलाकोइड, मतलब स्टोमा में क्या होता है, NADPH रिडक्टेस। आपका स्टडी मेंशन है NADPH रिडक्टेस क्या करता है, NADP से NADPH का फॉर्मेशन करता है। एंजाइम का नाम है जिसको बोलते हैं क्या है, NADPH रिडक्टेस। ठीक है, NADPH क्या बोलते हैं भाई, NADPH रिडक्टेस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जब H+ पास करेगा, ठीक है, H+ जब पास करेगा तो क्या होगा, इसमें ATP का फॉर्मेशन। ठीक है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनेगा, ATP बनेगा। ठीक है, और अंदर में क्या हो रहा है, इसके अंदर फोटोलाइसिस हो रहा है वाटर का। इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, वाटर का फोटोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रॉन, इसमें हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन। ठीक है, जब पानी आएगा, ठीक है, जब पानी आएगा उससे जब प्लांट को आप पानी देते हो, ठीक है, तो प्लांट के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर होता है जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका ATP का फॉर्मेशन होता है। उससे आप प्लांट को पानी मत दो, वो मर जाएगा भाई। उसके अंदर अगर फोटोलाइसिस नहीं हुआ, अगर उसके अंदर लाइट ट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो कहाँ का मतलब, उसी प्लांट को वाटर नीडेड होता है, उसी प्लांट को पानी देते हैं। ठीक है, समझ आपको? तो इसमें कैसे ATP, ठीक है, ATP और किसमें, इसमें NADP के इसमें कैसे फॉर्मेशन हुआ, लाइट ट्रैक्शन आपको समझ। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन और फ्लोरोक्सिन। इसमें बहुत सारे क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है इसमें रेस्पॉन्सिबल हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। ठीक, और ATP का फॉर्मेशन करते हैं। और क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं और बनाते हैं NADPH। ठीक है, ATP बनाते हैं, ATP और क्या बनाते हैं, NADPH का भी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का पूरा मतलब लाइट ट्रैक्शन के आखिर में कैसे, ठीक है, लाइट ट्रैक्शन में कैसे ऑकर होता है, उसको हम लोग ने 1 बाय 1 डिस्कस किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक, ठीक, इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको बोलते हैं क्या है, नॉन साइक्लिक फोटो, देखो इसको बोलते हैं क्या, आपको समझना है, इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, नॉन साइक्लिक, इसको बोलते हैं क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या भाई, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ आया आपको? तो आखिर में क्यों बोलते हैं इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसको आखिर में क्यों बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, समझो उसको। ठीक है, इसमें एक बार जब PS2 एक बार, ठीक है, जब PS2 एक बार इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया तो दोबारा इसके पास इलेक्ट्रॉन घूम फिर के नहीं आ रहा है। नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन को जंप करेगा, ठीक है, जब उसके पास फिर से इलेक्ट्रॉन घूम फिर के आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन इसमें एक बार इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जब ये क्या किया, देखो जब PS2 के पास इलेक्ट्रॉन आया और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को जंप किया तो इसके पास दोबारा इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसके पास दोबारा इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसके पास दोबारा क्या नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं आया। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझे? तो इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके पास दोबारा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस आता है। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूम फिर के फिर से वापस आता है। बात समझे? साइक्लिक में क्या होता है समझो। ठीक है, साइक्लिक में क्या होता है, देखो साइक्लिक में होता है क्या, आपको समझना है साइक्लिक। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो कि बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ कि आखिर में साइक्लिक में होता क्या है। देखो आप इसको खत्म करते हैं, चलो। देखो देखो इसमें क्या होता है, साइक्लिक में क्या होता है समझो। ठीक है, साइक्लिक में होता क्या है इसको समझो आप। ठीक है, ये हम लोग का है साइक्लिक, इसको बोलेंगे आप क्या, इसको बोलेंगे ये क्या है, साइक्लिक। नॉन साइक्लिक, ये क्या है आपका साइक्लिक। ठीक है, तो ये क्या है आपका, जिसको बोलते हैं साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसको बोलते हैं क्या भाई, ये जो हम लोग होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बात समझे? इसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ है आपको? तो इसमें क्या होगा आपको समझना है। देखो भाई आखिर में इसमें हो क्या, सबसे पहले देखो साइक्लिक में होता क्या है, साइक्लिक में सनलाइट से जब, ठीक है, 700 नैनोमीटर का लाइट, जब 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट जब आता है, ठीक है, जो क्या करता है, PS1 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। PS1 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने इलेक्ट्रॉन को देगा FD को। ठीक है, FD के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, FD के पास, FD से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, उसके पास,